मेरे प्यारे छात्रों, नमस्ते। मैं ससाने सर, हनुमान विद्यालय घारगांव, तालुका कलम, जिला उस्मानाबाद। मैं आज आपको हिंदी लोक भारती कक्षा 10वीं संत मीराबाई जी ने लिखे हुए पद, जिसका नाम है गिरिधर नागर, इसके बारे में मैं आज आपको जानकारी दे रहा हूं। संत मीराबाई बचपन में ईश्वर भक्ति में लीन रहा करती थी। इनके आराध्य देव भगवान श्री कृष्ण थे। अपने आराध्य कृष्ण के प्रेम में मीराबाई ने गृह त्याग भी कर दिया। ये आजीवन घूम घूम कर मंदिरों और धार्मिक स्थलों में कृष्ण स्तुति के भजन सुनाया करती थी। ईश्वर भक्ति की राह में इन्हें विष भी पीना पड़ा, किंतु इन्होंने अपनी भक्ति नहीं छोड़ी। इनके भजन और उपासना माधुर्य भाव से ओतप्रोत है। इनके द्वारा रचे गए सभी पदों में ईश्वर के प्रेम की तीक्ष्णता प्रतीत होती है। ईश्वर की अनूठी भक्त मीराबाई मध्यकाल से वर्तमान युग तक प्रासंगिक है। अब यह जो उन्होंने पद्य लिखा है, इस पदों में गिरिधर नागर, यह पाठ पदों में लिखा गया है। पद काव्य रचना की गेय शैली है। इन पदों में मीराबाई का अपने आराध्य के प्रति समर्पण भाव दिखाई देता है। पदों में भगवत प्रेम ही मुख्य स्वर है। समस्त पद उत्सुकता, मिलन, आशा, प्रतीक्षा आदि की अनुपम छटा इसके पदों में हमें देखने के लिए मिलती है। इन पदों के माध्यम से मीराबाई ने बताया है कि प्रेम में पाने का नहीं बल्कि देने का भाव होना चाहिए। निस्वार्थ प्रेम करना ही सच्ची ईश्वर भक्ति है। अब बच्चों, गिरिधर नागर संत मीराबाई जी ने लिखे हुए जो पद है, इस पदों के बारे में हम यहाँ जानकारी लेंगे। मैं यहाँ पद पढ़ता हूँ, आप भी अपने किताबों में देखो। देखो, मेरे तो गिरिधर गोपाल दूसरो न कोई, जाके सिर मोर मुकुट मेरो पति सोई। छांडी दही कूल की कानी कहा करिए कोई, संतन ढीग बैठी बैठी लोक लाज खोई। असुवन जल सींची सींची प्रेम बेली बोई, अब तो बेल फैल गई आनंद फल होई। दूध की मथनियां बड़े प्रेम से बिलोई, माखन जब काढ़ी लियो छाछ पिए कोई। भगत देखी राजी हुई जगत देखी रोई, दासी मीरा लाल गिरिधर तारो अब मोही। यहां संत मीराबाई जी ने यह पद लिखे और इस सभी पदों में उसकी भक्ति तथा समर्पण भाव हमें दिखाई देता है। अब यहां कठिन शब्द देखो, गिरिधर, गिरी को धारण करने वाला। गिरी का अर्थ है पर्वत। उसके बाद सोई, सोई का मतलब है वही, जाके, जिसके। कुल, यहां कुल का अर्थ है वंश, घराना। अब कानी, मर्यादा। संतन ढीग, ढीग का अर्थ क्या है? निकट, पास। उसके बाद है आनंद, उसका अर्थ है आनंद। मथनिया, मथानी, दही मथने का बर्तन। यह इसमें कठिन शब्द है और इस कठिन शब्द का अर्थ भी मैंने आपको यहां बताया है। अब इस पदों में मीराबाई क्या कहती है, देखो। गिरी को धारण करने वाले गायों के पालक कृष्ण के सिवा मेरा और कोई नहीं। मेरे तो गिरिधर गोपाल दूसरा नो कोई, भगवान श्री कृष्ण के अलावा मेरे इस दुनिया में कोई नहीं। जिनके मस्तक पर मोर का मुकुट शोभित है। यहां पंक्ति है, देखो। जाके सिर मोर मुकुट मेरो पति सोई, वे ही मेरे पति है। उनके लिए मैंने कुल की मर्यादा भी छोड़ दी है। चाहे कोई मुझे कुछ भी कहे, संतों के साथ बैठ बैठकर मैंने लोक लाज त्याग दी है। मैंने अपने प्रेम रूपी बेल को अपने अश्रु रूपी जल से सींच सींच कर बड़ा किया है। अब तो यह प्रेम बेल फैल गई है
और इसमें आनंद रूपी फल लगने लगे हैं। मैंने दूध जमाने के पात्र में जमे दही को मथानी से बड़े प्रेम से बिलोया और उसमें से कृष्ण प्रेम रूपी मक्खन को निकाल लिया। शेष छाछ रूपी निस्सार जगत को छोड़ दिया। कृष्ण भक्तों को देखकर मैं बहुत ही प्रसन्न होती हूँ, परंतु संसार का व्यवहार देख मुझे दुख होता है और मैं रो पड़ती हूँ। हे गिरिधर लाल, मीरा तो आपकी दासी है, उसे इस संसार रूपी भव सागर से पार लगाओ। यह संत मीराबाई यहाँ भगवान श्री कृष्ण से प्रार्थना करती है। अब यहाँ दूसरे पद में उन्होंने क्या लिखा है, देखो। हरि बिन कुन गति मेरी, तुम मेरे प्रतिपाल कहिए मैं रावरी चेरी। आदि अंत निज नाव तेरो हिमाय फेरी। बेर बेर पुकार कहू प्रभु आरती है तेरी। यों संसार विकार सागर बीच में घेरी। नाव फाटी प्रभु पाल बांधो बुड़त है बेरी। बिरहणी पीयू की बाट जोवे राखल नेरी। दासी मीरा राम रटत है मैं शरण हूं तेरी। संत मीराबाई कहती है यहाँ कि हे भगवान, मैं तुम्हें यहाँ शरण आती हूं। अब यहाँ प्रतिपाल कठिन शब्द है, रक्षक, पालन करने वाला। यहाँ रावरी चेरी, आपकी दासी। आरती, तीव्र लालसा। विकार, विकार। अब यहाँ कठिन शब्द एक है पाल, नाव के मस्तूल के सहारे ताना जाने वाला कपड़ा, जिसमें यहाँ हवा भरने से नाव चलती है। नेरी का अर्थ है पास। पीव की, प्रिय की। बिरहणी, विरह की। यहाँ इतने कठिन शब्द है। यहाँ संत मीराबाई कहती है, हरि बिन कुन गति मेरी। हे हरि, हे भगवान, आपके बिना मेरा इस संसार में कौन है? अर्थात आपके सिवा मेरा कोई ठिकाना नहीं है। आप ही मेरा पालन करने वाले हैं और मैं आपकी दासी हूँ। मैं रात दिन हर समय आपका ही नाम जपती रहती हूँ। मैं बार बार आपको पुकारती हूँ क्योंकि मुझे आपके दर्शनों की तीव्र लालसा है। यह संसार विभिन्न प्रकार के दोषों और विकारों से भरा हुआ है, जिसके बीच में मैं घिर गई हूँ। इस संसार रूपी सागर में मेरी नाव टूट गई है। हे भगवान, हे प्रभु, आप शीघ्र इस नाव का पाल बांधिए, अन्यथा यह जीवन नौका इस संसार सागर में डूब जाएगी। हे प्रियतम, हे प्रभु, आपकी यह विरहिणी निरंतर आपकी बाट जोहती रहती है, आपके आगमन की प्रतीक्षा करती रहती है। आपकी यह दासी मीरा सदा आपके नाम का स्मरण करती रहती है और आपकी शरण में यहाँ आई है। यह संत मीराबाई इस पदों में कहती है। अब हमें तीसरा पद यहाँ देखना है संत मीराबाई जी का। फागुन के दिन चार होरी खेल मनारे। बिन करताल पखावज बाजे अनहद ही की झनकार रे। बिन सुर राग छत्तीसु गावे रोम रोम रनकार रे। सील संतोख की केसर घोली प्रेम प्रीत पिचकार रे। उड़त गुलाल लाल भयो अंबर बरसत रंग अपार रे। घट के पट सब खोल दिए है लोक लाज सब डार रे। मीरा के प्रभु गिरिधर नागर चरण कंवल बलिहार रे। अब यहाँ भी कठिन शब्द जो है करताल और पखावज, यह एक वाद्य है। उसके बाद छत्तीसु यानी श्रेष्ठ, संतोख संतोष, अंबर आकाश, यहाँ घट का अर्थ है हृदय, और यहाँ कंवल यानी कमल, बलिहार रे बलिहारना निच्छावर होना, पट का अर्थ है द्वार। यहाँ कवयित्री क्या कहती है, देखो। हे मेरे मन, अपने मन को वह समझाने का प्रयत्न करती है। फागुन मास में होली खेलने का समय अति अल्प होता है, अतः तू जी भरकर होली खेल। और मानव जीवन अस्थाई है, इसलिए भगवान कृष्ण से पूर्ण रूप से प्रेम कर ले। जिस प्रकार होली के उत्सव में नाच आदि का आयोजन होता है, उसी प्रकार
कृष्ण प्रेम में मुझे ऐसा प्रतीत होता है मानो करताल पखावज आदि बाजे बज रहे हैं और अनहद नाद का स्वर सुनाई दे रहा है, जिससे मेरा हृदय बिना स्वर और राग के अनेक रागों का आलाप करता रहता है। और इसीलिए अंत में मीराबाई कहती है कि मेरे स्वामी गोवर्धन पर्वत को धारण करने वाले कृष्ण भगवान हैं। मैंने उनके चरण कमलों में अपना सर्वस्व नौछावर कर दिया है। यह संत मीराबाई यहाँ कहती है। अब यह कठिन शब्द मैंने आपको दिए हैं, अपने कॉपी में यह भी लिखो और अंत में यहाँ इस पर जो स्वाध्याय है, यह कृति है, यह मैं आपको उसकी जानकारी यहाँ दे रहा हूँ। सजाल पूर्ण कीजिए। होली के समय आनंद निर्मित करने वाले घटक यहाँ हैं करताल, पखावज, केसर गुलाल, प्रेम पिचकारी। अब यहाँ और दूसरा प्रश्न है, प्रवाह तालिका पूर्ण कीजिए। अब देखो, कन्हैया की विशेषताएं, गिरी को धारण करने वाला, उसके बाद गायों के पालक, सिर पर मोर पंख का मुकुट पहनने वाले, भक्तों को संसार रूपी सागर से पार उतारने वाले, यह 4 विशेषताएं भगवान श्री कृष्ण की है। अब यहाँ इस अर्थ में आए शब्द लिखो। दासी, इसके लिए चेरी शब्द आया है, साजन, पति, बार बार, बेर बेर, आकाश, अंबर। कन्हैया के नाम गिरिधर और गोपाल। यहाँ जो कृति पत्रिका के आधार पर जो प्रश्न आते हैं उसकी भी मैंने आपको यहाँ जानकारी दी है। तो यह जो प्रश्न है, यह प्रश्न अपने कॉपी में लिखो और यहाँ मैं रुकता हूँ। आपने